spectators, I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry. I'm going to teach you FSC Part 2, Chapter number 1, Periodic Trend in Physical Properties. But if you are not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. Article for today's about periodic trend is melting and boiling points. एंड डियर स्पेक्टेटर्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से हमें क्या पता चलता है? इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कितनी होगी. बॉन्ड वीक होगा, स्ट्रांग होगा, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से. मीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें गाइड करता है कि बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रांग होगा. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका हम डायरेक्टली ट्रेंड देखते हैं फर्स्ट टाइम इन पीरियड्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को क्या होता है. तो पीरियड्स में सबसे पहले हम देखते हैं 1A के अंदर. तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नंबर ऑफ बॉन्ड्स के. कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोई सब्सटेंस ज़्यादा बनाएगा उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. 1A के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है. अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा. 2A वालों का जो है इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा. इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. अब उसके बाद हम आते हैं 3A पे, फिर आते हैं 4A पे. 1A के एलिमेंट ऐसे लिथियम है, 2A का है ब्रिलियम है, 3A का है बोरान है, 4A का कार्बन है. तो ये जो बोरान है इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है. मीन इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 2A से भी ज़्यादा होगा. नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा. तो अगर 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेगा तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाएगा. तो इसका मतलब है अप टू 4A मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बड़ी स्पीड से बढ़ता है. और कार्बन जब डायमंड की फॉर्म में होता है तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये 4 बॉन्ड बनाता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है और जो कि टेट्राहेड्रल होता है. 4 बॉन्ड बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन उसके बाद जब हम 5A पे जाते हैं, 5A को ले लो, 6A को ले लो, 7A को ले लो. तो इनमें क्या होता है? 5A में नाइट्रोजन है, 6A में ऑक्सीजन है, 7A में फ्लोरीन है. तो ये बजाय इसके कि दूसरों के साथ बॉन्ड बनाएं, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाते. नो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ये बेसिकली अपने सारे इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज नहीं करते. ये इनफैक्ट क्या करते हैं? ये मोस्टली जो है ये एक दूसरे के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं और मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. तो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे तो सॉलिड नहीं होते. ये किस में पाए जाते हैं? गैसियस स्टेट में चले जाते हैं और इनमें वीक फोर्सेस होती हैं नॉन पोलर होने की वजह से, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. तो ग्रेजुअली इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सट्रीमली लो हो जाता है. तो इसका मतलब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अप टू 4A इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज हो जाता है. और डिक्रीज होने की वजह यह है यहाँ तक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनते हैं. इनमें 3 डायमेंशनल नहीं बनते, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं जिनमें वीक फोर्सेस होती है. और कौन सी होती हैं? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. अब उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप के अंदर. ये इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, वाई melting point
and boiling point increases up to 4a then decreases। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है तो इसकी रीज़न मैंने जस्टिफाई कर दी है। अब उसके बाद आ जाता है ग्रुप के अंदर। ग्रुप में दो चीज़ें हैं। नंबर 1 हम आते हैं बेटा मेटल्स के अंदर। मेटल्स में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज बढ़ता है, और साइज अगर बढ़ेगा बॉन्ड वीक होता है। तो अगर बॉन्ड वीक बनेगा नॉन मेटल्स का तो इसका मतलब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाते हुए दैट विल डिक्रीज। ये डिक्रीज होगा क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी। अब दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में बेसिकली नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन पोलर होती हैं, और नॉन पोलर में जब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है और ये रूम टेम्परेचर पर गैस होती है। वजह नॉन मेटल्स में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिकली उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस टॉप टू बॉटम बढ़ती हैं, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। तो अगर ये बढ़ेंगी तो नॉन मेटल्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टॉप टू बॉटम जाते हुए इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किन के अंदर, इन नॉन मेटल्स। और मेटल्स में क्या होगा, इट विल डिक्रीज। दिस इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनसाइड पीरियोडिक टेबल।